सुबह का वक्त था। पहाड़ों के बीच हल्की धुंध थी और मैं एक रास्ते पर चलता हुआ उस जगह तक पहुंचा जिसका नाम है नड्डी। आंखों के सामने धौलाधार की चोटियां और आसपास एक अलग सी हलचल थी। लोग अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन चेहरों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान। हर मोड़ पर कुछ था, एक दृश्य, एक एहसास, जैसे ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए बनी हो। मैं था एक कैमरा के साथ, पर दिल उस मोमेंट को महसूस कर रहा था बिना किसी लेंस के। ये है नड्डी, जहाँ लोगों की ज़िंदगी भी नेचर की तरह ही सिंपल और सुंदर है। अब हम चलते हैं आगे, एक्सप्लोर करेंगे नड्डी के हर एक कोने को, उन गलियों से लेकर उन व्यू पॉइंट्स तक जहाँ पहाड़ सिर्फ नज़र नहीं आते, महसूस होते हैं। सिर्फ नड्डी ही नहीं, आसपास के वो जगह भी जहाँ पहाड़ों का असली रूप दिखता है। और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ नड्डी, जो कि मकलोडगंज से 4 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। और भाई क्या नड्डी का व्यू आएंगे, ऊपर धौलाधार रेंज दिखेगी, पूरा दिखाया जाएगा। नड्डी जाएंगे और भी कई और जगह है। अभी तो हम सबसे पहले जाएंगे भागसू, मकलोडगंज से 1.5 किलोमीटर दूर उधर है भागसू वाटरफॉल और भागसू टेम्पल। अब उधर चलते हैं। धर्मशाला से मकलोडगंज जाने के लिए रास्ता है जो कि 8 से 9 किलोमीटर का है। वो घूम के है ना, तो जाना पड़ता है। आप रोपवे से भी जा सकते हो, हालांकि रोपवे महंगी है। चलो अब क्या करते हैं, हम भागसू के लिए चलते हैं, भागसू वाटरफॉल चलते हैं। और वो जगह क्या है, मज़ा आ जाएगा। अब चलते हैं जी। अब हम निकल रहे हैं नड्डी से थोड़ा सा आगे, एक जगह जो पुरानी परंपराओं और प्रकृति दोनों का संगम है, भागसू नाग। लो जी, हम मकलोडगंज पहुंच चुके हैं। ये है मेन मार्केट। यहाँ से हमें लेफ्ट होना है और इधर से भी 2 रास्ते जाते हैं, एक नीचे को एक ऊपर को। ऊपर को जाता है धर्मकोट की ओर और नीचे को जाता है भागसू की ओर, भागसू वाटरफॉल की ओर। ये लिखा भी है, साइंस भी लगे हुए हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी कोई। और इसके बाद बस 5 मिनट में हम पहुंच गए भागसू। मकलोडगंज से सीधा एक छोटी सी ड्राइव के बाद और अब हम चल पड़ते हैं वाटरफॉल की तरफ। और रास्ता शुरू होता है एक बेहतरीन मार्केट से। यहाँ काफ़ी एनर्जी है, दोनों तरफ शॉप्स हैं और वाटरफॉल का रास्ता भी इसी बाज़ार के बीच से गुजरता है। वाटरफॉल के रास्ते से थोड़ा सा पहले एक जगह आती है, भागसू नाग मंदिर। मंदिर का नाम तो सुना होगा, लेकिन ये जगह सिर्फ नाम नहीं, एक विरासत है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने अपना विश्राम लिया था और इसी स्थान पर एक पवित्र कुंड भी है जिसका पानी ठंडा, साफ और शुद्ध लगता है। मंदिर का आर्किटेक्चर सिंपल है, लेकिन जो फीलिंग यहाँ आकर मिलती है वो हर विजिटर को अंदर से शांत कर देती है। तो ये रास्ता कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, 1 से 1.5 किलोमीटर का है। आपको लगेंगे, अगर आप फैमिली के साथ तो 20-25 मिनट लगा लो, अगर आप दोस्त वगैरह हो तो 15-20 मिनट लगा लो, 10-15 भी लग सकते हैं, अपने फिटनेस के ऊपर है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। और अब ये रास्ता ले जाता है पहाड़ों के बीच से, जहाँ एक आवाज़ सुनाई देती है पानी के गिरने की। वो है भागसू नाग वाटरफॉल, एक जगह जहाँ पहाड़, जंगल और पानी एक साथ मिलते हैं। इस ट्रेल पर ना ज़्यादा लोग हैं नहीं, मतलब ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं। या तो सुबह सुबह का टाइम है, तभी नहीं है, तभी नहीं होंगे कि 9:30-10 बज रहे हैं। चलो और 5-10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। पीछे वाटरफॉल है, ठीक लग रहा है, पर पानी कम है। और फाइनली हम पहुँचते हैं भागसू वाटरफॉल पर। ऊपर से गिरता हुआ सफ़ेद पानी पत्थरों से टकराकर नीचे गिरता है, एकदम रॉ, एकदम नेचुरल। चारों तरफ से हवा भीगती हुई लगती है और वो शोर एक अजीब सा सुकून देता है बिना किसी शब्द के।
लोग पास बैठकर तस्वीरें खींच रहे होते हैं, कुछ लोग बस आंखों से देख रहे होते हैं। थकान कहीं खो जाती है, बस रहता है वो एक पल जिसमें सिर्फ वाटरफॉल की आवाज़ होती है और हम होते हैं। ये बाक्सू है जहाँ पहाड़, पानी और पल एक साथ मिलते हैं। वैसे ना इधर ज़्यादा रश होता है, आज है नहीं, या फिर हम सुबह सुबह आ गए, 9:30-10 बज रहे, ज़्यादा भी नहीं है, और 12 बजे ज़्यादा रश हो जाता होगा। अभी मौसम भी अच्छा है, और जिस ट्रेल पर हम आए हैं ना, ट्रैक पर जो भी 1-1.5 किलोमीटर, उस पर ज़्यादा लोग भी नहीं दिखे। बाक्सू में तो दिखे थे, पर इधर ट्रैक पर ज़्यादा नहीं दिखे। पता नहीं क्या सीन है, पर इससे ज़्यादा होता है टूरिस्ट इधर। कई बंदे इधर अवॉइड ही करते हैं क्योंकि इधर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये भी एक रियलिटी है। अब वापसी की ओर जा रहे हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, सारी धौलाधार रेंज सारी छुप चुकी होगी। कल पूरी क्लियर थी। ये वाला जो आप क्लिप देख रहे हो ना, कल की क्लिप है। इस पूरी धौलाधार रेंज दिख रही थी क्योंकि कल बारिश भी आई थी ना। आज तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पूरा छुप चुका है सारा नज़ारा। ओ भाई, नज़ारा पीछे का बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब एवरेज सा नज़ारा है। अब हम वापस जा रहे थे, लेकिन जाते जाते मौसम ने एक और रंग दिखाया। अचानक से हल्की बारिश शुरू हो गई और पूरी वादी एकदम जिंदा सी लगने लगी। पहाड़ों पर बादल और पानी का मिलन, जैसे नेचर ने अपना फेवरेट फिल्टर लगा दिया हो। हम पार्किंग की तरफ जा रहे थे, सीधा ही भाई बारिश आ गई। बहुत, अभी तो नटी नहीं जाएंगे, अभी गाड़ी में बैठते हैं भाई। ये तो एकदम सही आ गई। मतलब ठीक है, इस मौसम में जाना वाटरफॉल तक ठीक नहीं होगा, मतलब हम तो जाए, सही टाइम पर जाए। अब पार्किंग भी आ चुकी है, गाड़ी में बैठते हैं। हम बाक्सू से निकल तो चुके हैं और 1.5 किलोमीटर पे हमारा मकरोडगंज होगा। मकरोडगंज में क्या होता है कि पीछे रोक देते हैं, क्योंकि वो वन वे होता है ना, जो मेन मार्केट में होता है कि एक बारी में ही जा सकते हैं। वो काफ़ी पतली सी है। अब देखते हैं कि जाम लगा होगा कि नहीं, क्योंकि वो वन वे ही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी किस्मत ख़राब ना हो। ट्रैफिक तो लगा ही हुआ था, बट ये है 10-15 मिनट के बाद ये अपने आप पूरा ही क्लियर हो जाता है। ये एक बारी में सबको ही निकाल देते हैं। और फिर हम दोबारा से पहुंचते हैं मकरोडगंज, जहां से नड्डी की दूरी सिर्फ 4.5 किलोमीटर की है। मकरोडगंज में पता क्या है कि पार्किंग का भी समस्या है कि बंदे ऊपर चल जाते हैं और नीचे आ जाते हैं, और है भी वन वे, छोटी छोटी है, तो एक गाड़ी एक समय पे जाती है। उसी वजह से ट्रैफिक लग जाता है बड़ा, तो ये देखना पड़ता है बस। नड्डी जाते हुए रास्ते में एक जगह आती है, सेंट जॉन चर्च। ये चर्च धर्मशाला मकरोडगंज हाईवे पर है, लेकिन उसकी खामोशी हाईवे के शोर से काफ़ी दूर है। शहर की भागदौड़ के बीच ये जगह एक लम्हा देती है, थोड़ा रुकने का, महसूस करने का। रास्ते का ये एक मोड़ है जो याद रह जाता है, चाहे आप अंदर जाएं या बस पास से गुजरें। 1852 में बनी है चर्च। ब्रिटिश गॉथिक आर्किटेक्चर का एक रेयर एग्जाम्पल है। पत्थर की दीवारें और चारों तरफ सिर्फ देवदार के पेड़। ये चर्च सच में वाइल्डनेस के बीच खड़ा है, एकदम शांत, एकदम ठहरा हुआ। चर्च के पीछे एक ग्रेवयार्ड भी है, जहां लॉर्ड एल्गिन, फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, की समाधि भी है। भाई साहब, चर्च तो ठीक है, चलो बहुत पुरानी है, 1852 में बनी हुई है, पर ये क्या है? चर्च के साइड में ग्रेवयार्ड है, पूरा शमशान घाट, अगर आसान भाषा में बोलूँ तो।
चर्च तो देख के आगे, इसके बाद ना काफ़ी जाम लगता है क्योंकि लोगों ने इधर ही पार्किंग लगा दी ना रोड के साइड में ही, तो जाम लगने लग गया। और चर्च के थोड़ा सा आगे ही लगा लो 50 मीटर पे ऊपर को एक इको पार्क भी है, वहाँ चलते हैं। यहाँ के पेड़ सीधे आसमान को छूने जैसे खड़े होते हैं, देवदार, और वो रो ग्रीनरी जो आंखों को ठंडक देती है। बस एक नेचुरल साइलेंस है जो हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने देता है। ये इको पार्क ना काफ़ी अच्छा है, मतलब पेड़ ही पेड़ है, पेड़ के बीच में थोड़ी थोड़ी ट्रेल्स बनी हुई है, मतलब असली रास्ते भी नहीं है, बेसिकली पहाड़ ही चढ़ना है। पाथवेज भी कच्चे कच्चे ही हैं, थोड़े थोड़े पत्थर रखे हुए हैं कि चले जाओ, पाथवे है। अच्छा है भाई, शेड बने हुए हैं, उसके ऊपर आप चल सकते हो, एक ब्रिज सा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया नेचर है इधर। और इधर क्या आवाज़ आ रही है ना इंसेक्ट्स की। जो भी इको पार्क जाओगे ना पहाड़ों में, उधर तो अपना कीड़े मकोड़े की इतनी आवाज़ आती है ना, इधर भी बहुत आ रही है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और ग्रीनरी तो अपने लगा लो डायमंड लेवल पे है, प्लेटिनम लेवल पे, बहुत अच्छी जगह। अगर आप मकलोडगंज की तरफ जा रहे हो तो कोई नहीं है, ये रास्ते में ही पड़ता है चर्च, और ये ऊपर, मतलब मज़ा तो आएगा आपको, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ओहो बहुत हिलता है तेरी, ओ भाई साहब, ओ बहुत हिल रहा है। चलना मुश्किल हो जाता है अगर एक बंदा ना हो ना, मतलब अगर 2 बंदे हो एक ब्रिज पे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो पूरा हिल रहा है। इसके बाद फाइनली हम चल पड़ते हैं नड्डी की ओर। नड्डी इधर से 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसके आगे ही 2 रोड कटती हैं, एक नीचे की ओर धर्मशाला की ओर जा रही है और ऊपर की ओर नड्डी की ओर। अब हम चल पड़ते हैं नड्डी की सबसे मशहूर जगह की तरफ, जहाँ का रास्ता सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं दृश्य बदलते जाते हैं। आंखों के सामने धौलाधार की वो पहाड़ियाँ जो ना सिर्फ ऊंची हैं बल्कि अंदर तक कुछ महसूस करा जाती हैं। लो फिर हम नड्डी आ चुके हैं। अब मौसम देखो यार, बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी इतनी तेज़ बरसात हो रही थी, क्या मौसम था, अब देख लो। वाह यार, अब तो बिल्कुल ही धूप आ गई है। और नड्डी में सबसे फेमस जगह है, हम उधर ही आ चुके हैं। इधर भी पार्किंग का पंगा ही है, पार्किंग होती है नहीं होती, कोई मतलब रेगुलेशन कोई ज़्यादा मेंटेन्ड है नहीं इधर पार्किंग बुर्किंग का सिस्टम ना। और इधर सबसे फेमस जगह है नड्डी व्यू पॉइंट। ये है नड्डी व्यू पॉइंट, एक ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ों का असली रूप दिखाई देता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी रुकावट के। धौलाधार की वो बर्फ़ से ढकी चोटियाँ इतनी करीब लगती हैं जैसे बस कुछ कदम दूर हों। हवा यहाँ तेज़ चलती है और कभी कभी बादल भी ज़मीन तक आ जाते हैं। सब कुछ धुंधला सा, लेकिन महसूस सबसे ज़्यादा होता है। हम इस नड्डी व्यू पॉइंट के बाद वो ट्रेल को फॉलो करते गए। आगे शाहजहाँ इंटरनेशनल स्कूल है, वो मेडिटेशन वगैरह कराते हैं, बाकी स्कूल है एक टाइप का। बस इधर तो और कुछ नहीं है, उधर तक ही था स्कूल तक। और ये है अच्छी ट्रेल है, नेचर में वॉक करो तो अच्छा है। वैसे मेन जो व्यू पॉइंट था वो तो नड्डी वाला ही था, जहाँ पे नड्डी लिखा हुआ है ना, साइन बोर्ड लगे हुए हैं, और पीछे पूरे धौलाधार रेंज दिखती है। वही है नड्डी व्यू पॉइंट, सबसे फेमस नड्डी में वही है, मतलब देखने ही वही आते हैं सारे टूरिस्ट। अब हम गाड़ी की ओर जा रहे हैं, फिर से जाम लगा हुआ है। वही है ना, इधर पार्किंग का थोड़ा झमेला सही है, मुश्किल है सारा इधर ना पार्किंग वगैरह का, धर्मशाला मकरोडगंज इधर नड्डी में। इसके बाद हम निकलते हैं नड्डी में पड़ने वाली डल लेक के लिए, जो कि नड्डी व्यू पॉइंट से 1 किलोमीटर पहले ही पड़ती है। और हालांकि डल लेक से पानी सारा निकाला हुआ है।
तो जी नड्डी व्यू पॉइंट से 1 किलोमीटर नीचे, मतलब यही रास्ता जाता है नड्डी व्यू पॉइंट के लिए भी, ये रास्ते में आएगा। ये जो आपको खुला मैदान दिख रहा है ना, पानी थोड़ा थोड़ा भरा हुआ गंदा सा, ये है डल लेक। डल लेक नड्डी में कह लो, मकरोड़गंज में कह लो, सब में ही टूरिस्ट प्लेस काउंट होता है। ये मतलब ये नहीं है, पहले तो पानी भरा होता था, पानी निकाला इन्होंने मोटर से, और जो पानी दिख रहा है वो आज जो बारिश आई है ना, वो थोड़ा सा भर गया है। ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन जी चल रही है, ये थोड़ा और डेवलप कर रहे होंगे और अच्छा बना रहे होंगे ना, तो इसीलिए अभी तो इधर कंस्ट्रक्शन चल रही है। पर इधर का माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि चारों तरफ है देवदार के पेड़, वो भी बड़े बड़े, जैसे अपना डलहौजी खजियार में नहीं थे कि एक खुला सा ग्राउंड, उसके पूरा चारों तरफ अपने देवदार के पेड़। और भाई साहब चलो, डल लेक तो आप अभी घूम नहीं सकते क्योंकि अभी तो सारा पानी निकाला हुआ है। एक उधर दुर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है, उधर मैं आपको लेकर चलता हूँ, यही डल लेक के ऊपर। नहीं तो ये डल लेक के चारों तरफ ना ये ट्रेल बनी हुई है, आप इधर वॉक भी कर सकते हो, मतलब सर्कल में है ना, ओवल शेप में है ये डल लेक, उसके सारे मतलब कोने कोने में आप वॉक कर सकते हो, ऐसा कुछ बना हुआ है ट्रेल। अच्छा था, चलो अब क्या कर सकते हैं, अब इनका कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये और अच्छी तरह लेके आएंगे डल लेक को, और प्रेजेंट अच्छी तरह करेंगे। चलो मंदिर की ओर चलते हैं जी। कहा जाता है कि यहाँ ऋषि दुर्वासा ने कठोर तपस्या की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने अपनी उपस्थिति का आशीर्वाद दिया। मंदिर के पास ही पानी के 7 प्राचीन स्रोत मिलते हैं जो इस स्थान को छोटा मणिमहेश बनाते हैं। हर श्रवण और शिवरात्रि पर यहाँ आस्था का एक गहरा समुद्र उमड़ पड़ता है। भगवान के दर्शन भी किए, काफ़ी अच्छे हुए। इधर तो कोई मतलब रश वगैरह है नहीं, रश वगैरह का कोई सीन है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बंदे इधर तभी आते हैं ना जब ये डल लेक खुली हो। अब डल लेक के लिए रुकते हैं सारे, फिर मंदिर भी आते हैं, दर्शन करने जाते हैं, मतलब स्पेशली कोई रुकता नहीं है। ये समाज में थोड़ी है, मतलब सोच है नहीं। नड्डी के और उसके आसपास के ये रास्ते सिर्फ सफ़र नहीं, एक अनुभव है जहाँ प्रकृति, परंपरा और शांति एक साथ चलते हैं। जो जगह दिल को छू जाए वो सफ़र कभी यादों से नहीं निकलता।